नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि आज क्या है, संडे है और संडे को हमारे पास संडे स्पेशल की क्लास में उत्तर प्रदेश को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं आपके सामने लेके आते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा एकदम से व्यवस्थित क्रम में जो भी चीजें हम दे रहे हैं, पर्यावरण की क्लास हो या फिर मैथ की क्लास हो, और यहाँ पास आपका उत्तर प्रदेश भी चल रहा है, तो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए आपके एग्जाम में हैं उनको टारगेट करके हम करवा रहे हैं। तो बात करते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं वह इसी लेक्चर के नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी ली थी उसको 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। हमने बात किया था वहां पास उसके क्षेत्रफल की और उससे 2000 में किस प्रकार से उत्तराखंड का क्या हुआ था, अलगाव हुआ था और कितने उसमें जिले थे। उसके बाद उसमें मुख्यमंत्री से लेकर के हम लोग विधानसभा सीटों तक पूरा का पूरा अध्ययन हम लोगों ने क्या है किया था। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सा जिला कहां पास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे। चलिए देखिए, यहाँ पास जैसा कि हमने आपको मैप बता दिया था कि किस तरीके से हम मैप को बनाते हैं, तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से यह मैप बना हुआ है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो जैसे कि हम लोग इसके यह देख रहे थे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है क्या है, उत्तर प्रदेश यह जनसंख्या के अनुसार क्या है, सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है, यानी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर। क्या लिखेंगे यहाँ पास देखिए, आप लोग जान रहे हैं जनसंख्या में नंबर 1 पर है। और आप इसके पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन कौन से राज्य आते हैं। अब देखिए, जब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा क्षेत्रफल, तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया, इस जो यूपी का मैप है उसे 3 जोन में विभक्त किया। 3 जोन में उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी हम बात करेंगे कि 3 जोन की, किसकी, 3 जोन की। 3 जोन में इस पूरे मैप को डिवाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप लोग इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करेंगे, यहाँ एक शब्द आया है कि हमने इसको 3 जोन में बांटा है। अगर हम लोग बांटे तो कुछ इस तरीके से देखिए इसे बांटा गया था। यहां से यह कुछ इस प्रकार से था और यह कुछ इस प्रकार से। ध्यान देना है, यह यूपी का मैप 3 जोन में बढ़ जाता है, जिसमें इस वाले को हम लोग पूर्वी जोन, मध्य जोन और पश्चिमी जोन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्वी जोन के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे मध्य जोन और इसे किस नाम से, पश्चिमी जोन के नाम से जानते हैं। तो सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने समझने के लिए इतने विशालतम जो यूपी है उसे 3 जोन में बांटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक शब्द आया है जोन, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जोन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि मंडल या कमिश्नरी के समूह को जोन कहते हैं। क्या जोन किसे कहते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, मंडल या कमिश्नरी के समूह को, मंडल या कमिश्नरी के समूह को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन फिर से एक समस्या आ गई कि यहाँ पास वर्ड आया है मंडल और कमिश्नरी। भाई बहुत सारे मंडल, बहुत सारे कमिश्नरी मिलेंगे तो आपस में क्या बनेगा, ये जोन बनेगा। लेकिन ये कमिश्नरी और मंडल क्या है, अगर हम इसकी बात करें कि यह मंडल या फिर कमिश्नरी क्या है, तो आप लोग जानते होंगे जिला या जनपद। तो जिला या जनपद का जो एक समूह होता है वह क्या कहलाता है, मंडल या कमिश्नरी कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, जिला या जनपद का समूह। जिला या जनपद के समूह को हम क्या है, कमिश्नरी या मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं, मंडल शब्द आया है तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या 18 है। यानी कुल मंडल कितने हैं, कुल 18 मंडल हैं। और जिलों की संख्या आप लोग जानते होंगे, कुल कितने, 75 जिले हैं। यूपी में कुल 75 जिले और 18 मंडल, यह फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए।
तो कौन कौन से मंडल हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ हम नोट करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, या तो हम ओरली बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए, हम इसको यहाँ पे नहीं नोट करते। तो 18 जो मंडल हैं उन्हें आप एक एक करके नोट करते जाइए। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती, गोंडा, अयोध्या, इस तरीके से यह कितने हो गए आपके 7 मंडल ये हो जाते हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और अयोध्या, यह आपके 7 हैं जिन्हें हम 1 से लेकर कहां तक 7 तक कंसीडर करते हैं और इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जितने भी आपके 7 मंडल हैं 1 से लेकर कहां तक 7 तक, अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करें तो यह पूर्वी जोन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पूर्वी जोन के अंतर्गत। यहां पास हम इसे 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7, ये सातों जो है आपके रिप्रेजेंट हुए हैं क्या? मंडल। तो ये पहले वाले पूर्वी जोन में कितने मंडल हो गए? अगर हम बात करें कि पूर्वी जोन में मंडलों की संख्या कितनी है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कितनी है, 7 है। हमने नाम बताया, आप नोट करेंगे। दूसरी बात करेंगे कहां पे? मध्य जोन में। तो मध्य जोन में मंडलों की जो संख्या है वह 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? हमारा जो खुद का जिला है वह किस में? मध्य जोन में आता है। तो कौन कौन से हैं आप नोट करेंगे? प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ। प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये पांचों के पांचों जिले जो हैं, पांचों के पांचों जो मंडल हैं वह आपके किस में? मध्य जोन में आते हैं। तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहां से 1 से लेकर के 5 तक जो है वह किसमें? मध्य जोन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो देखिए 7 तक यहां हो चुका है। यहां पास आपका क्या है? 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है और 11 के बाद 12 है। यानी ये 5 आपके मंडल यहाँ मध्य जोन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसी तरीके से जब हम और आगे बढ़ते हैं तब आप बढ़ते हैं किधर? पश्चिमी जोन की तरफ। किधर? पश्चिमी जोन की तरफ। और पश्चिमी जोन में कुल मंडलों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 मंडल। यहाँ पश्चिमी जोन में जो मंडलों की संख्या है वह कितनी है? 6 है। यह हम आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए आप इसे तुरंत नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से 6 मंडल जो आपके पश्चिमी जोन में आते हैं वह हैं आगरा, अलीगढ़, मेरठ। आगरा, अलीगढ़, मेरठ 3 हो गए और सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली। इस प्रकार से आपके 6 मंडल जो हैं वो क्या हैं? ये 6 पूरे इसमें हो जाएंगे पश्चिमी जोन में। तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कुल मंडल कितने हैं। देखिए मंडल 7, मंडल 5, मंडल 6, सबको जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 और 6, 18। हमने यहाँ लिखा मंडलों की संख्या 18 है। तो बात एकदम से आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के साथ हमने यहाँ 75 जिले भी लिखे थे, तो इस भी कॉन्सेप्ट को हम यही क्लियर कर लेते हैं। जब पूर्वी जोन में आते हैं जिसमें आपके पास 7 मंडल हैं तो इसमें जिलों की संख्या वह 26 है। कितनी है? 26 जिले आपके पूर्वी जोन के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले? 26 जिले। उसी तरीके से 23 जिले। कितने जिले? 23 जिले जो हैं वह मध्य जोन के अंतर्गत आते हैं और बचे हुए जो 26 जिले हैं वह कहां? पश्चिमी जोन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इन्हें बात करें तो देखिए यह कितने जिले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें तो आप ऐड करिए तीनों को, 6, 12, 3, 15 और 2, 3, 6, 7, यानी कितने? 75 जिले आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बुक में डायरेक्टली आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यूपी का ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और आप इसे नोट करते जाएंगे। इसके बाद जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला की तो वहां नाम आता है, यह है पूर्वी जिला बलिया। क्या है? पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला जो आपका यहाँ रिप्रेजेंट है जिसे हम शामली, क्या है? शामली के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से उत्तरी जिला में आपका आता है सहारनपुर। क्या आता है? उत्तरी जिला में आता है सहारनपुर और दक्षिणी जिला में जो आता है वह आता है क्या? सोनभद्र। तो ये चारों फैक्ट भी क्या होने चाहिए? क्लियर हो जाने चाहिए।
बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी से लेके पश्चिमी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है या जो विस्तार है वह कितना है, तो ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए। 650 किलोमीटर पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक की क्या है, दूरी है। इसी के साथ अगर हम उत्तर से दक्षिणी की बात करें, इस कोने से इस कोने तक, तो यह डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है, 240। कितनी, देखिए यहां लिख देते हैं हम, 240 किलोमीटर इसका उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक विस्तार है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पास इतना आप लोग नोट करेंगे तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम इसे थोड़ा सा रफ करते हैं और रफ करने के साथ इसके आगे की इंफॉर्मेशन भी बताते हैं। देखिए नोट हो गया है। चलिए इतना थोड़ा सा हम इसको मिटाने वाले हैं, ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए, तो हम इसको इधर ये मिटा देते हैं, जिससे आपको बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसे भी क्या है, बता दी। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने लोग नहीं जुड़े हैं। नए नए लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या है, बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। चलिए ये हो गया। हम लोग बात करते हैं यहाँ पास कि उत्तर प्रदेश जो है, यह जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा की बात कर लेते हैं। कितने, सीमा की बात कर लेते हैं तो 8 राज्य, कितने राज्य, 8 राज्य और एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इनका भी विस्तार हम लोग देख लेते हैं। तो इनके विस्तार के लिए अगर आप देखेंगे तो पहला जो है, ये यहां से हम इसको ये कुछ इस तरह बना रहे हैं, जो आपका क्या है, बिहार है। क्या है, बिहार है। और नंबर 1 पर, यानी पहला जो राज्य है, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 8 राज्य, तो बिहार राज्य नंबर 1 पे आता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपका क्या है, झारखंड जो दूसरे नंबर पर। उसी तरीके से आप इधर देखेंगे तो यहाँ आपका आएगा क्या, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता है। और उसी तरीके से इधर और आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा चौथे नंबर पर एमपी का नाम। किसका नाम, एमपी का नाम आता है। 5वें नंबर पर आप और इधर आएंगे यहाँ पास, तो आपको ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा, क्या आएगा, राजस्थान। क्या आएगा, राजस्थान आएगा 5वें नंबर पे। और उसी तरीके से आप और आगे बढ़ेंगे तो 6ठे नंबर पर यह हिस्सा आपका मिलेगा हरियाणा के रूप में। किसमें, 6 नंबर आपसे मिलेगा हरियाणा के रूप में। और इसी तरह 7 नंबर पर आपसे मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और हमने बताया कि 8 प्रदेश हैं, तो 8वां प्रदेश आपका यहाँ क्या है, उत्तराखंड है। इस तरीके से 8 प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ पास ये वाला विस्तार है, ये वाला ध्यान दीजिएगा आप, ये जो विस्तार है यह दिल्ली का विस्तार है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोगों को ये भी बात क्लियर हो गई कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की क्या है, सीमा लगती है। चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें जो कई बार आया हुआ है कि नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो देखिए नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले, नेपाल कहाँ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पास क्या है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, नेपाल वाला हिस्सा है। ये क्या है, नेपाल वाला हिस्सा है। तो नेपाल के साथ यह जो यूपी का बॉर्डर है, तो यूपी के बॉर्डर से कितने जिले हैं जो नेपाल का यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ आपका एक उत्तर होता है 7। कितने, 7 जिले ऐसे हैं यूपी के जो क्या है, नेपाल बॉर्डर के साथ सीमा बनाते हैं। तो बात करते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर नाम लिखने की बात करें तो महाराजगंज, क्या है, महाराजगंज, महाराजगंज के साथ सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के साथ आपका आता है बलरामपुर। ये सब क्या है, सीमा पर स्थित क्या है, जिले हैं। बलरामपुर के साथ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बहराइच, बहराइच के साथ मिलेगा श्रीबस्ती। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और इसके बाद आपका आता है लखीमपुर, क्या आता है, लखीमपुर और पीलीभीत, लखीमपुर और पीलीभीत। तो इस तरीके से यूपी के ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। ये एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
अगर दूसरे प्रश्न की बात करें जो सबसे ज्यादा बार आया है कि यूपी का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो यूपी है। देखिए यूपी का कौन सा ऐसा क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा जिला है, भाई बहुत सारे जिले हैं यूपी में जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पास एक ही आंसर आपको याद रखना, हमने यहाँ बताया था कि ये सबसे दक्षिणी जिला जो है वह क्या है, सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र है। और सोनभद्र जो है वह 4 प्रदेश के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर आप यहाँ देखें तो बलिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों के साथ क्या है, सोनभद्र वो क्या सीमा बनाता है। एक और लास्ट प्रश्न है कि यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से और सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो यहाँ पास देखिए यूपी की जो सबसे लंबी सीमा है वह यहाँ पे आपका प्रदेश है, ये हमने यहाँ बनाया है मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी सीमा जो होगी वह मध्य प्रदेश के साथ बनती है, जिसमें कुल 11 जिले, कितने, 11 जिले। और जो सबसे कम है वह हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसमें केवल 1 जिला क्या है, कांटेक्ट में आता है या सीमा पे आता है। इसी तरह एक और प्रश्न है, देखिए कि यूपी का कौन सा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा है। देखिए इसमें यूपी का कौन सा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा है, तो एमपी यहाँ है, इसका मतलब इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, तो यहाँ कहीं वो जिला होना चाहिए। तो यहाँ कहीं 11 नंबर पे जिला का क्या नाम था, हमने बोला था, आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो 11 नंबर पे या जो ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है, उस जिले का नाम है ललितपुर। क्या नाम है, ललितपुर है। और यह मैप में आप देख सकते हैं कि एमपी से किस तरीके से 3 प्रकार से घिरा है। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट हो गया यूपी के बारे में, आपने इसे नोट कर लिया होगा। आपको ये कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसे मिल रही है, अच्छी लग रही है, आपके लिए बेनिफिट है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक इस यूपी स्पेशल की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कष्ट करें और इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।